तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम पढ़ेंगे एमएस वर्ड के बारे में। एमएस वर्ड के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगा माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, क्योंकि एमएस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट का ही एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो एमएस माइक्रोसॉफ्ट के बारे में पढ़ने देते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी। माइक्रोसॉफ्ट एक वर्ल्ड लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी है, हमें ये पता होना चाहिए। इसके फाउंडर कौन है? इसके फाउंडर है बिल गेट्स एंड पॉल जी एलन। बिल गेट्स और पॉल जी एलन इसके फाउंडर है इस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के। ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट पूछा जाता है क्वेश्चन में कि ईयर क्या था स्टैब्लिशमेंट का। 4 अप्रैल 1975। याद रखें, ये माइक्रोसॉफ्ट का ईयर के स्टैब्लिशमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि इसका 4 अप्रैल 1975 को ये इस्टेब्लिश हुई थी। इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है, रेडमंड वाशिंगटन यूएस में हेडक्वार्टर है इसका। जिस जिस तरीके से मेन ब्रांच होती है उसी तरीके से हेडक्वार्टर कहा जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर रेडमंड वाशिंगटन यूएस में है, हमें याद है। इसके सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पूछा जाता है, यानी कि कौन है सीईओ? हमारे सत्य नडेला जी हैं। कौन है? सत्य नडेला जी। अब हम पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस देखिए, जिस तरीके से पैकेज होता है, एक पूरा पैकेज है ना, वो बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं उसके अंदर। एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस एक्सेस, एम एस आउटलुक, ये सारे सॉफ्टवेयर मिलते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक तरीके का पैकेज है जिसमें आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर चलाने को मिलते हैं। ठीक है, तो उसमें पढ़ते हैं हम उसके इन्वेंशन के बारे में। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वॉज इन्वेंटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट कंपनी इन ईयर 1988। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन्वेंट करा गया एक पैकेज। वो कब इन्वेंट करा गया? 1988 को। इसकी लॉन्चिंग डेट की बात करें तो 1 अगस्त 1989 को, 1 अगस्त 1989 को इसकी लॉन्चिंग डेट है। अब माइक्रोसॉफ्ट इंट्रोड्यूस किसके द्वारा करा गया था? को फाउंडर, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के को फाउंडर बिल गेट्स के द्वारा। किसके लिए? फॉर दी मैकिंतोश कंप्यूटर। मैकिंतोश कंप्यूटर एक एप्पल का कंप्यूटर है। ठीक है, जैसे हम मैकबुक चलाते हैं तो उसी के नाम पे हमारा मैकबुक पड़ा है। तो ये एप्पल का एक मैकिंतोश कंप्यूटर था, उसके लिए ये बनाया गया था। इंट्रोड्यूस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो पैकेज था वो बिल गेट्स ने इंट्रोड्यूस करा था मैकिंतोश कंप्यूटर के लिए। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा इसके बारे में, और मैंने आपको ये बता दिया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक तरीके का सॉफ्टवेयर है, यानी कि हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक तरीके का पैकेज है जिसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर हमें चलाने को मिलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जैसे मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में बताया, तो ये जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है पैकेज है। अब हम पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट का पैकेज। यही पैकेज की बात कर रहा हूँ मैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जिसे मैं पैकेज कह रहा हूँ उसी के पैकेज की बात कर रहा हूँ, जिसमें हमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिलते हैं, यानी कि एप्लीकेशन चलाने को मिलती हैं। ठीक है, उसमें क्या क्या होता है? जैसे कि एम एस वर्ड, जो कि वर्ड प्रोसेसिंग के लिए होता है, जैसे कि कोई टेक्स्ट आप लिख रहे हो, स्टोरी लिख रहे हो, मतलब वो सारी चीज़ों के लिए, काम के लिए होता है, रिज्यूम के लिए। एम एस एक्सेल में क्या करते हैं? मैथमेटिक कैलकुलेशन करते हैं, मैथ से रिलेटेड कुछ कैलकुलेशन, जैसे कि ग्रेड शीट बनाना या फिर मार्कशीट बनाना, बहुत सारी चीज़ें हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करके बना सकते हैं उसमें फॉर्मूलेज डाल के। अब एम एस पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या है? प्रेजेंटेशन के लिए। आपको याद होगा आप पीपीटी बनाते थे तो प्रेजेंटेशन के लिए हम किसका यूज़ करते थे? एम एस पावर पॉइंट का। फिर इसी तरीके से एम एस एक्सेस, जैसे कि मैंने आपको बताया था एम एस एक्सेस क्या है? क्रिएट अ डेटाबेस, किसी चीज़ का डेटाबेस बनाने के लिए यूज़ करा जाता है। और एम एस आउटलुक मैंने आपको पहले भी बता रखा है, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर, इसके माध्यम से आप ईमेल लिखते हैं। ठीक है, जिस तरीके से जीमेल होता है उसी तरीके से एक एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट की जिसे हम एम एस आउटलुक कहते हैं, जिसमें हम ईमेल के काम करते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? हम एम एस वर्ड को। तो एम एस वर्ड ही हमारा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, जिसमें हम वर्ड से रिलेटेड काम करते हैं, यानी कि नोट्स लिखते हैं, प्रिपेयर करते हैं क्वेश्चन पेपर, बुक लिख सकते हैं हम, इसमें टाइप कर सकते हैं। और मतलब इनका मेन फंक्शन होता है क्रिएट अ टेक्स्ट फाइल, मतलब टेक्स्ट में फाइल बनाना। ठीक है, टेक्स्ट जितनी भी फाइल होती हैं उसको बनाने का काम होता है इसमें। ठीक है, अब नेम क्या क्या है? जैसे कि प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, वर्ड पैड होता है, उसी की तरह नोट पैड भी होता है, लोटस वर्ड प्रो होता है, वर्ड परफेक्ट होता है, एप्पल वर्क पेजेस, ओपन ऑफिस राइटर। ये सारे नाम आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस एक बार इन्हें रीड करना है। आपको पता होना चाहिए कि ये सारे भी क्या काम करते हैं? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का काम करते हैं, जिस तरीके से एम एस वर्ड करता है। ठीक है,
तो दोस्तों हम पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में, यानी कि एम एस वर्ड के बारे में। तो ये एम एस वर्ड है वो डेवलप किसके द्वारा करा गया था? रिचर्ड ब्रॉडी एंड चार्ल्स सिमोनी। रिचर्ड ब्रॉडी एंड चार्ल्स सिमोनी के द्वारा ये डेवलप करा गया था एम एस वर्ड, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 1.0 लॉन्च्ड ऑन, कब हुआ था 1.0 लॉन्च? इसका वर्जन एक लॉन्च हुआ था, कब हुआ था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का? 25 अक्टूबर 1983 को। कब? 25 अक्टूबर 1983 को इसका पहला 1.0 वर्जन लॉन्च हुआ था माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है। अब बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। जिस तरीके से मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट का पैकेज बताया वो उसमें ही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर ही सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, चाहे आपका एम एस वर्ड हो, एम एस एक्सेल हो। तो उसी का ये एक वो है डेट है कि कब आया था, कब आई थी कौन सी चीज़। एम एस ऑफिस 1997 को आया था, एम एस ऑफिस 2000 आया। फिर मतलब जिस तरीके से अपडेट आते हैं फ़ोन में उसी तरीके से नए नई चीज़ें लॉन्च होती हैं, नई नई चीज़ें अपडेट होके आती हैं। तो एम एस ऑफिस 2003 भी आया। फिर एम एस ऑफिस 2000। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है आपको याद रखने की कि जितने भी 2007 तक के एम एस वर्ड थे उनका जो एक्सटेंशन नेम था, एक्सटेंशन नेम मैं आपको आगे बताता हूँ क्या होता है। एक्सटेंशन नेम में हम यूज़ करते रहे .doc डॉक। और जितने भी 2007 के बाद के जितने वर्जन आए, चाहे 365 हो, 2013 हो, या 2016, 2019, 2021, 2024, ये जितने भी वर्जन, इसमें हम क्या यूज़ करते हैं अब, यानी कि करंटली हम यूज़ करते हैं .docx। क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन कैसे आ सकता है पेपर में कि एक्सटेंशन नेम बताइए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का बिफोर 2007 से पहले के जितने भी हम उस टाइम पे क्या एक्सटेंशन नेम यूज़ करते थे, तो हम करते थे .doc। और 2007 के बाद आफ्टर जितने भी हम यूज़ करते हैं वो क्या, अभी करेंटली हम क्या यूज़ करते हैं .docx। तो एक्सटेंशन नेम होता क्या है? एक्सटेंशन नेम मतलब जब आप अपनी फ़ाइल को सेव करते हो तो आपकी फ़ाइल डॉक्यूमेंट में सेव होती है, तो उसके आगे लिखा आता है आपका जो नेम होता है सेव जब होती है तो उसमें लिखा था .docx। तो कभी भी आप अपनी फ़ाइल को सेव करना तो उसमें देखना आपका एक्सटेंशन नेम .docx आएगा आपकी फ़ाइल का। अब आप इसमें एक चीज़ याद रखना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पैकेज में एम एस ऑफिस 365 होता है और एक एम एस ऑफिस जो कि अभी 2024 का नया लेटेस्ट वर्जन आया है, तो ये है जो कि कब आया? 1 अक्टूबर 2024 को, जो लेटेस्ट वर्जन अभी चल रहा है। जितने भी लोग यूज़ कर रहे होंगे मतलब लेटेस्ट वर्जन अभी इतना ही आया है, 2025 का कुछ नहीं है, 2026 मतलब आया, मतलब अभी आया नहीं है, तो अभी उसका भी नहीं आया कुछ भी, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ 2024 और 365 में क्या फ़र्क है। ये 365 है क्या चीज़? ये एक तरीके का सब्सक्रिप्शन है, जैसे कि आप किस चीज़ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, नेटफ्लिक्स, उसी तरीके से एम एस ऑफिस का जो पैकेज है उसका आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, जिसमें आप एम एस एक्सेस को भी यूज़ कर सकते हैं, एम एस आउटलुक को भी, एक्सेल को भी और एम एस वर्ड को भी। तो एम एस ऑफिस 365 में सब्सक्रिप्शन बेस्ड होता है, या आप पैसों से ख़रीदते हैं यानी कि पेड वर्जन होता है, और ये आप डाउनलोड करते हैं। मतलब जैसे अगर 2025 का आता है तो आप दोबारा 25 का डाउनलोड करोगे, लेकिन अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा हुआ तो वो ऑटोमेटिकली आपके उसमें अपडेट हो जाएगा। जो भी वर्जन अगर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी कुछ भी अपडेट करती है या फिर नया एम एस एक्स ऑफिस में कुछ भी 2025 का वर्जन निकालती है, तो आपको, अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं ले रखा होगा तो आप एम एस ऑफिस 2025 डाउनलोड करोगे नया वर्जन। लेकिन अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा होगा यानी कि एम एस ऑफिस 365, तो फिर आपको कुछ डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली आपका अपडेट हो जाएगा। और इसकी एक खास बात ये है, एम एस ऑफिस 365 में आपको एक फ़ीचर मिलता है ऑटो सेव का, यानी कि जितना भी आप काम करोगे वो ऑटोमेटिकली सेव होता रहेगा, आपको सेव करने की ज़रूरत नहीं है बार बार ही, ठीक है। तो ऑटो सेव का ये फीचर मिलता है एम एस ऑफिस 365 में, यही इसमें अंतर होता है, यानी कि जो हम करंटली नया वर्जन यूज़ करें या फिर जो एम एस ऑफिस 365 है, ठीक है। तो इसमें यही फ़र्क है। अब देखिए क्वेश्चन आता है कभी कभी, ओपन करने के लिए, माइक्रोसॉफ्ट ओपन करने के लिए 4 वे कौन से हैं? तो पहला वे, ओपन स्टार्ट मेन्यू। सबसे पहले आप स्टार्ट मेन्यू, एक स्टार्ट बटन होता है, उसे आप ओपन करेंगे, फिर उसमें एम एस ऑफिस लिखेंगे, देखेंगे और एम एस वर्ड उसमें से खोल लेंगे, ठीक है। एम एस ऑफिस यानी कि उसका पूरा पैकेज जिसको मैंने आपको बताया। फिर सेकंड वे क्या होता है? टास्क बार, नीचे हम जितना भी, जैसे कि आपकी एक स्क्रीन है, होम स्क्रीन पे है, उसके नीचे ऐप्स आते हैं ना, क्रोम, ये सारे, उसमें ही एम एस वर्ड भी आपका अगर होगा तो आप टास्क बार से भी खोल सकते हैं। थर्ड वे क्या है? सर्च बार, यानी कि आप सर्च करके, आप विंडो वाला बटन दबाएंगे और उसमें सर्च करेंगे, क्या बोलते हैं, एम एस वर्ड,
तो आपका एम एस वर्ड खुल सकता है। फोर्थ वे, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से ही आप खोलेंगे अपना कंप्यूटर में कभी भी। ये एक शॉर्टकट और जल्दी वे है हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोलने का। तो वो क्या है, आपको क्या दबाना है, विंडो प्लस आर। क्या दबानी है, कौन सी की दबानी है आपको, विंडो प्लस आर। विंडो प्लस आर खुल दबाने के बाद आपकी क्या खुल जाएगी, रन कमांड। रन कमांड खुलने के बाद आपको उसमें टाइप करना है, क्या टाइप करना है, विन वर्ड, WINWORD। विन वर्ड आपने टाइप करने के बाद आपको सीधा एंटर कर देना है और तुरंत आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुल जाएगा। तो ये तरीका सबसे अच्छा है, ये पेपर में आता है, क्वेश्चन पूछते हैं विंडो प्लस आर से क्या होता है, या फिर इसकी रन कमांड क्या है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोलने की। तो अब हम पढ़ेंगे, देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसका पेज है ये पूरा। ये पुराना वर्जन है, अभी अपडेटेड वर्जन वाला मैंने आपको बना के दिखाया नहीं, मतलब ये पुराना है। नॉर्मली आप इसमें देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए ये होता है टाइटल बार, हमेशा याद रखेंगे जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट का नेम होता है ये होता है अगर आप अपना नाम से डॉक्यूमेंट को सेव करोगे फाइल को, तो आपके नाम से लिखाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने अपने नाम से करा तो यहाँ लिखाएगा आदित्य के नाम से, ये फाइल सेव है, ठीक है। तो उसे क्या बोलेंगे हम, टाइटल बार है। टाइटल बार के राइट साइड क्या है, विंडो के कंट्रोल्स, कौन कौन से, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज का। मिनिमाइज यानी कि स्क्रीन को आप नीचे मतलब मिनिमाइज कर सकते हो, मैक्सिमाइज यानी कि पूरे कंप्यूटर की स्क्रीन पे मैक्सिमाइज कर सकते हो, क्लोज यानी कि ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एप्लीकेशन, ये सॉफ्टवेयर को आप बंद करने हैं। उसके लेफ्ट साइड में कौन सी है टूल है, हमें मिलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार में क्या क्या होता है, ये साइन होता है सेव का, ये होता है अंडू और ये होता है रीडू। ये तीन बटन आपको मिलते हैं, यानी कि इसे क्या बोलते हैं, ये आपका क्विक एक्सेस टूल बार है। इसको आप अपने हिसाब से एडिट भी कर सकते हो। इसमें अगर आप चाहते हो और भी बटन चाहते हो, कोई सा भी, चाहे सेव का बटन ना हो, हटाना भी चाहते हो और अंडू रीडू ये हटा भी सकते हो आप, और इसमें और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। अब आते हैं यहाँ ऑफिस बटन। ये इस तरीके से ऑफिस बटन होता है ना, ये ऐसे बना होता है, इसे क्या बोलते हैं हम, ऑफिस बटन। ये देखिए अब मैं आपको बताता हूँ, जहाँ पे ये होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये इसके नीचे का मतलब यहाँ से लेके आपका ये पार्ट यहाँ तक, इसको क्या बोलेंगे, ये आपको होता है रिबन टैब। ये पूरा होता है रिबन टैब, ठीक है। रिबन टैब ये होता है, और ये होते हैं आपकी क्या, रिबन होता है ये पूरे को, सॉरी रिबन कहते हैं। और इसमें जो ये होती हैं होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, इसे कहते हैं रिबन टैब। क्या कहते हैं, रिबन टैब। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसमें और भी चीज़ें। वर्टिकल रूलर है, ये रूलर है वर्टिकल, इससे क्या आप करते हैं, और हॉरिजॉन्टल रूलर से क्या करते हैं। ये दो रूलर स्केल दे रखी होती हैं आपको, ठीक है। इसे कहते हैं वर्टिकल रूलर और इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल रूलर। इसमें क्या फ़र्क है, इन दोनों का क्या फ़ायदा होता है, आपका यूज़ क्या है। इसका यूज़ होता है कि आप इसमें ना अपना मार्जिन को सिलेक्ट मतलब एडजस्ट कर सकते हो। अब देखिए मार्जिन मतलब क्या, ये आपका टेक्स्ट यहाँ से लिखना शुरू होएगा और यहाँ ऐसे ऐसे लिखता चले जाएगा। मार्जिन मतलब ये जो आपकी स्केल है और इसके बीच का मार्जिन, ठीक है। ये आप वर्टिकल रूलर से आप एडजस्ट कर सकते हो, या फिर हॉरिजॉन्टल, और क्या बोलते हैं ऊपर में और यहाँ का मार्जिन, इसे कहते हैं मार्जिन। जो बीच में स्पेस खाली रहता है ना, जहाँ से आपका टेक्स्ट शुरू है, उसे कहते हैं मार्जिन। तो ये रूलर इस काम आता है। चाहे तो आप इसको एडजस्ट करके ऊपर से भी लिख सकते हो अपने टेक्स्ट को, और इसको एडजस्ट करके ऐसे इधर से भी लिख सकते हो। इस तरीके का यूज़ होता है, ठीक है। ये होता है डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन का, यानी कि आपने कितने पेज लिए हैं, कितने वर्ड लिखे हैं आपने अपनी टेक्स्ट में, और लैंग्वेज क्या यूज़ करी है। तो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है यहाँ नीचे साइड में, उसे कहते हैं आप डॉक्यूमेंट की इन्फॉर्मेशन का। ये होता है टेक्स्ट का कर्सर। ये जो टेक्स्ट लिखते हो आप, उसके लिए कर्सर आपको दिखता है, यहाँ से आपका टेक्स्ट से स्टार्ट होएगा, ठीक है। और इस पूरे को क्या बोलते हैं हम, स्टेटस बार। इस पूरे को स्टेटस बार कहते हैं, जिसमें आपका पूरा इन्फॉर्मेशन होती है, चाहे वो आपकी डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन हो, चाहे वो आपका व्यू बटन्स हो। व्यू बटन मतलब अगर इसमें क्या होता है, आपके पेजेस बने होते हैं एक वेब में, और कैसे न्यूज़पेपर में दिखेगा, और बुक्स में कैसे दिखेगा, मतलब नॉर्मल व्यू बटन्स हैं। तो आप इसमें अपने अकॉर्डिंग अगर क्लिक कर दोगे तो आपको उसके अकॉर्डिंग आपका पेज बन जाएगा, जैसे कि न्यूज़पेपर में कैसा दिखेगा, वेबसाइट में कैसा दिखेगा आपका पेज, तो इसे व्यू बटन कहते हैं, ठीक है। और जूम टूल, ये इधर होता है आपका जूम टूल। जूम टूल से आप अपने पेज को जूम कर सकते हो। प्लस साइड दबाओगे तो जूम होएगा, माइनस साइड दबाओगे तो कम होता जाएगा, ठीक है, छोटा होता रहेगा, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया। यहाँ होता है आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार।
ये होता है स्क्रॉल करने के लिए। अब मैं यहाँ टेक्स्ट पूरा लिख दिया, अब मेरे को नीचे जाना है तो मैं इसको स्क्रॉल करूँगा तो उससे इसके काम आता है, ठीक है। वर्टिकल स्क्रॉल। इधर नीचे एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी होता है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, और ऐसी वीडियो और आती रहेगी, यानी कि इसका पार्ट 2 पार्ट 3 बहुत सारे पार्ट आएंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में शॉर्टकट कीज़ भी हम पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ आगे हमें पढ़नी है। तो ठीक है, ओके बाय।